एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ईवीएस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया था और जो मेन पॉइंट्स थे उसको एनसीईआरटी किताब से सिलेक्ट करके आपके सामने रखा था। और पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द वे ऑफ गुजरात केरला द ट्रेन क्रॉस महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका। गुजरात से चलकर केरला जब जाते हैं तो रास्ते में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है और कर्नाटका आता है। तो इस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे गुजरात यहाँ से है, गुजरात आते हैं, महाराष्ट्र से गोवा आते हैं, गोवा के बाद हम कर्नाटका फिर केरला आते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि गुजरात से चलकर हम गुजरात से केरला आते हैं तो रास्ते में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये जो है 3 राज्य जो है आमतौर से हमें मिलते हैं। हर साल एग्ज़ाम में जो है मैप से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते रहे हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार आपको मैप ज़रूर देखना है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ लैंग्वेज हैं जो अदर स्टेट में बोली जाती हैं, दूसरे स्टेट्स में बोली जाती हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कोंकणी है, वो आमतौर से गोवा में बोली जाती है। मराठी है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, सम पार्ट्स ऑफ केरला, तो यहाँ पर ये आमतौर से बोली जाती है। गुजराती है गुजरात में। कर्नाटका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आपको ध्यान में रखना है। हर साल अक्सर जो है इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं। अगला पॉइंट है, केरल में पानी के माध्यम से इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना है आपको कि केरला में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में या ट्रांसपोर्टेशन में फेरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो एक तरह की बोट होती है। इस हम तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक बोट है और इसके माध्यम से, या इसको वहाँ के लोग जो है फेरी कहते हैं या फेरी कहा जाता है। लोग जो है अपने काम के लिए निकलते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये वहाँ पर ये लोकल पीपल भी इसको इस्तेमाल करते हैं और जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। टिकट से रिलेटेड भी जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो टिकट नंबर हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, ट्रेन नंबर हो गया, जर्नी डेट हो गया, पैसेंजर डिटेल्स हो गया, प्रिंट डेट हो गया और फेयर हो गया। तो टिकट नंबर आपका यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन है आपका, उसके अलावा जर्नी डेट है और ट्रेन नंबर भी है और साथ में पैसेंजर डिटेल्स भी इसमें आता है। पैसेंजर डिटेल्स आपका इसमें दिया रहेगा, कितने कितने हैं, एक लोग हैं या दो आदमी जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं, तो इसमें भी ये पूछा जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। फिर लास्ट में क्या है, आपका फेयर है, कितना किराया है, ये किराए के बारे में भी पूछा जाता रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं हम। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप चलाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद करती है। ध्यान रखना है कि अक्सर अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर एक कैंप चलाया जा रहा है या कैंप मौजूद है, जिसके ज़रिए जो कम उम्र की जो है लड़कियाँ हैं, इनकी शादी हो चुकी है और उन्हें स्कूल पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें स्कूल वो भेजने में मदद करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कबड्डी खेल में क्या है, छेड़ गुड्डू, हो टू टू, हा डू डू, छू किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें जो है निकाली जाती हैं। इस गेम में इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है या इन साउंड्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान देना है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये बहुत मतलब इनका पॉपुलर नाम है और एनसीईआरटी में इनका जो है इस्तेमाल किया गया है इनको। और ये इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर साल आते रहे हैं। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने उनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर, वो एक वेट लिफ्टर हैं। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश में रहती हैं। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल और मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 years old. Now she can lift weight of 130 kilograms. Karnam won the medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. यानी कि उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इसके बारे में हम ध्यान में रखना है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं।
भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी क्या हैं, पुलिस में हवलदार हैं। और इनकी सिस्टर्स भी जो हैं वो, उनकी 4 बहनें हैं, वो भी इसके लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता रहा है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली स्थित है। एग्जाम में आ जाए कि फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली कहाँ पर मौजूद है, तो वो उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मधुबनी, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के पेंटिंग्स बनाए जाते हैं यानी चित्र बनाए जाते हैं। और इन चित्रों को बनाने के लिए वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग कर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना है, इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए वो पिसे हुए चावल में वो कलर्स को मिला करके मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन रंगों को बनाने के लिए नील यानी ब्रूस, हल्दी टर्मरिक, फ्लावर्स, ट्री कलर्स यानी कि अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नील, हल्दी, फूल और साथ ही पेड़ों के रंग, ध्यान देना है, इतनी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पिक्चर्स में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, इन सब जानवरों इन सब जीवों को, जंतुओं को साथ में जो है बनाए जाते हैं और साथ में पेंटिंग्स को वहाँ पर बना करके उनको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये पेंटिंग है आपका, देख सकते हैं इसमें अलग अलग जो है, इसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन भी हैं, उनको इसमें बताने की कोशिश की है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जियों की बहुत बनाई जाती है। ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्जी बहुत बनाई जाती है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर कचनार के फूलों की सब्जी यानी कि कचनार जो वेजिटेबल्स हैं, कचनार जो फ्लावर्स होता है उसके वेजिटेबल बनाया जाता है। इसके बारे में और पॉइंट है, कचनार फूल सब्जी इज़ अ नॉर्थ वेजिटेबल इंडियन रेसिपी कुक्ड fondly with many delicacies. This flower blooms during March spring। मतलब कि ये ध्यान रखना है कि मार्च के दौरान ये फ्लावर उगता है और इस फ्लावर्स के बहुत सारे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। केरल में, अगला पॉइंट है, केरल में केले की फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। ध्यान देना है, केरल में केले की फूलों की सब्जी पॉपुलर है। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि जो है केले की फूल यानी कि जो बनाना का जो फ्लावर होता है कौन से स्टेट में पॉपुलर है, वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल जहाँ किया जाता है, तो वह है आपका कौन सा, केरला है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन जो है आमतौर से जो नॉर्थ इंडिया में इसको कहीं कहीं साजन भी बोला जाता है। ध्यान देना है आपको, नॉर्थ इंडिया में इसको साजन भी बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसको सहजन भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, गुलदावरी यानी क्राइसेंथेमम्स, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। ध्यान देना है कि गुलदावरी और जीनिया से जो है कलर्स बनाए जाते हैं, बाद में इससे कपड़ों को कलर किया जाता है। ये फ्लावर इस तरीके से, जैसे ये क्या है, ये गुलदावरी फ्लावर है और ये जीनिया फ्लावर है, देखने में बहुत खूबसूरत हैं। इन्हीं के कलर निकाल करके बाद में मिक्सअप करके इसको कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश जो जिला है, सॉरी माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए पॉपुलर है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जो इत्र के लिए पॉपुलर है, तो वो कौन सा है, कन्नौज है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है कि कन्नौज जिला ऐसा है जो एक तो इत्र के लिए भी पॉपुलर है, गुलाब जल के लिए भी और केवड़ा के लिए भी पॉपुलर है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है इनमें तीनों पॉइंट को दिया रहेगा और बाद में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, तो वहाँ पे आपके ये तीनों दिए रहेंगे तो तीनों सही रहेंगे कि तीनों जो है सेम डिस्ट्रिक्ट यानी कन्नौज में पाया जाता है या वहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है, डेरी गाजी खान। डेरी गाजी खान एक प्लेस है जो पाकिस्तान में मौजूद है, पंजाब के इलाके में।
बहुत पॉपुलर जगह है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है वो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अक्सर हम देखते हैं कि मिट्टी ख़राब होने लगती है, मिट्टी में डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स लग जाते हैं। अगर उसके अंदर गोबर को मिला दिया जाए तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकड़ की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। जब भी लकड़ी को दीमक से बचाना होता है तो उसमें नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ जो हैं फ्रेम के ऊपर बिछा दी जाती हैं, जिससे वो दीमक से बच जाती हैं। ध्यान देना है कि नीम का ऐसा पेड़ है, उसमें उसकी लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास काम में आती है, और अक्सर ये जो है कीड़े मकोड़ों से भी जो है बचा के रखती है। ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है, सोहना गांव जो हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। इस बात को ध्यान रखना है। सोहना से अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में कौन सा प्लेस मिलेगा, आपका गुड़गांव मिलेगा। ध्यान रखना है आपको कि सोहना से दिल्ली जाने में आपका कौन सा जगह आएगा, गुड़गांव आएगा। अगला पॉइंट है, पानी को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उबाल लेना। अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा कि मटके में रख लेना और डिब्बे में बंद करके रखना, पानी को उबाल लेना, या फिर उसके अंदर क्लोरीन को दवा डाल देना, तो आपको सबसे कहा जाएगा कि सबसे अच्छा पॉइंट्स कौन सा है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पानी को उबाल लेना, ये पॉइंट आपको ठीक करना है। अगला पॉइंट्स है अगला पॉइंट है, बेलवनिका गांव कहाँ पर है। बेलवनिका गांव कर्नाटका में मौजूद है। ठीक है, इसी का आपको ध्यान रखना है। बेलवनिका गांव कहाँ है, कर्नाटका में है। ओनियन क्रॉप्स फर्स्ट हार्वेस्टिंग स्टार्ट इन नवंबर टू जनवरी। ध्यान देना है कि इसका जो स्टार्ट करते हैं नवंबर से जनवरी स्टार्ट इसका सीज़न होता है। इसी दौरान जो है इसको प्रोडक्शन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। मैक्सिमम ओनियन प्रोडक्शन टेक प्लेस इन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 4,900 5,000 टन जो है प्रोडक्शन है। उसी तरीके से कर्नाटका में 2,592.2 थाउजेंड टन है। गुजरात में 1,514.1 थाउजेंड टन है। इसी तरीके से बिहार में 1,082 है। इसी तरीके से एमपी में भी जो है 1,021.5 है, और आंध्र प्रदेश में 812.6 थाउजेंड टन है। तो प्रोडक्शन का जो सबसे ज़्यादा है वो है आपका महाराष्ट्र में। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ध्यान देना है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। एक तरीके से पहले के ज़माने में क्या होता था, लकड़ी के जो है नुकीले जो है लकड़ी से नुकीले मतलब कि औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता था लकड़ी, और मिट्टी को नरम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। और आज के टाइम में जो है हम लोहे के बने हुए देख सकते हैं। कर्नाटका में हल यानी प्लव को कुरिगे यानी कुरिगे कहा जाता है। ध्यान देना है, कर्नाटका में प्लव को क्या कहा जाता है, कुरिगे कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार यानी वीड कहते हैं। ध्यान देना है कि जब भी प्रोडक्शन करते हैं अनाज का खेतों में, और अनाज की बुआई के बाद बहुत सारे ऐसे खरपतवार आ जाते हैं जिनका हमें कोई काम नहीं होता है। तो खरपतवार जो होते हैं खेतों को निकालना, खरपतवार को जो है खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारी खाद पानी यानी फर्टिलाइजर्स को ये खरपतवार ही खा लेते हैं, और जिससे क्या होती है हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, और फसल का जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान देना है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। ध्यान देना है, एक टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसके बाद हमें प्याज की खुदाई कर लेनी पड़ती है। कर्नाटका में अगला पॉइंट है, कर्नाटका में हसिया को इल्गे कहा जाता है। ध्यान देना आपको, कर्नाटका में हसिया को इल्गे कहा जाता है। हसिया एक औजार है जो खेत में अनाज काटने के लिए काम आता है, जिसको हंसुआ भी कहा जाता है आम लोग जबान में। तो इसका अगला पॉइंट है, गीजूभाई बधेका। गीजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ लिखा कर सकते थे। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, के बारे में देखते हैं हम। गीजूभाई बधेका वाज एन एजुकेटर हु हेल्प टू इंट्रोड्यूस मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड्स टू इंडिया। मॉन्टेसरी एजुकेशन जो है को इंडिया में लाने में बहुत ज़्यादा योगदान इनका रहा है। ही रेफर्ड टू एज मुछाई माँ, उनको जो है मुछाई माँ के नाम से भी जाना जाता है।
बड़े का वाजा हाई कोर्ट लॉयर भी थे वो। हाउएवर फॉलोइंग टू बर्थ ऑफ ई सन इन 1923, और उनके बच्चे की पैदाइश 1923 में हुई थी। ही डेवलप एन इंटरेस्ट इन चाइल्डहुड डेवलप एंड एजुकेशन, बाद में उन्होंने बच्चे के एजुकेशन के बारे में इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसके बारे में जो है सोचने लगे, और बाद में एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।